नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमारे एग्ज़ाम है 10 जून को कंप्लीट यानी कि समाप्त हो चुके हैं और अब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, यानी कि इसकी आंसर की कब आएगी। दोस्तों, यानी कि आंसर की आपकी कम से कम 8 से 10 दिन के बीच में आ जाती है, तो वेट करिए। यानी कि 2 से 4 दिन में आपके आंसर की आने वाली है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक ही विचार यानी एक ही थॉट चल रहा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की यानी कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी कि रनिंग के लिए कितना सेफ स्कोर होना चाहिए और फाइनल के लिए कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। यानी कि तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, तो मैं आपको हर कैटेगरी वाइज आपका स्कोर बताऊंगा। यदि आप कितने नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, और फाइनल आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी 2024 की 60,244 भर्ती थी। यानी कि उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपकी फॉर्म की संख्या कितनी थी। तो उसमें आपकी फॉर्म की संख्या यानी कि इसमें फॉर्म आपके 48 लाख फॉर्म डाले गए थे और उसमें पदों की संख्या थी यानी कि 60,244 इसमें पद थे। लेकिन उसमें 48 लाख में से इसमें कितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, यानी कि 36 से 37 लाख के बीच में अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। अगर हम 36 लाख में 60,244 से डिवाइड करें, भाग दें, तो एक सीट पर यानी कि कितने बच्चे फाइट कर रहे थे, 61 बच्चे फाइट कर रहे थे। यानी कि एक पद के लिए 61 बच्चों में कंपटीशन था, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे यूपी पुलिस 2026 की जो भर्ती है, इसमें भी हमारे यानी 28.5 लाख के करीब इसमें फॉर्म डाले गए हैं और इसमें जो पदों की संख्या यानी कि इसमें जो वैकेंसी हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2026 में 32,679 वैकेंसी हैं। लेकिन इसमें जो यानी कि इसमें अभ्यर्थी कितने उपस्थित हुए, यानी कि 22 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, यानी कि इसमें 75% उपस्थिति रही। अगर हम 22 लाख को 32,679 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कंपटीशन निकल के आता है एक सीट पे, यानी कि 67 कंपटीशन निकल के आता है। अगर हम कंपटीशन की बात करें 2024 और 2026 के मुकाबले, तो अगर हम एक सीट के मुकाबले कंपटीशन तुलना करें तो यहाँ पर लगभग सेम है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे 2024 की जो भर्ती थी 60,244, इसमें नेगेटिव यानी कि नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। तो उसमें क्या था, यानी कि अभ्यर्थी 130 से 135 तक ही अटेम्प्ट कर पा रहे थे, 20 से 15% छोड़ दे रहे थे क्योंकि उसमें नेगेटिव थी 1/4 की। लेकिन अब जो हमारी 2026 की भर्ती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि तो उसमें क्या है, सभी अभ्यर्थी फुल में से फुल यानी कि करके आ रहे हैं, 150% अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। मान लो 20% में से यानी कि तुक्के दे दिए तो मान लो 10 से सॉरी यानी कि आपको 5 से 6% तो आपके तुक्के से ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो 5 से 6% तुक्के से सही हो जाएंगे, तो यानी कि 10 से 12 नंबर तो आपके तुक्के की मिल गई और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो थोड़ा यानी कि थोड़ा ही कट ऑफ से यानी थोड़ी कट ऑफ 2024 के मुकाबले थोड़ी तो इससे ज़्यादा जाने वाली है। बहुत से लोगों ने हुआ बना रखा है कि जिस प्रकार यूपीएसआई की कट ऑफ 370 गई है, क्या उसी प्रकार इसकी 370 नहीं जाएगी? नहीं, इतनी कट ऑफ इसकी नहीं जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर यूपीएसआई की तुलना करें, वहाँ से दो यानी एक सीट पर 237 बच्चे फाइट कर रहे थे, 237। ऊपर से वैकेंसी कम थी और वहाँ पर फॉर्म की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी, उस वजह से कट ऑफ उसकी ज़्यादा गई और ऊपर से पेपर का लेवल काफ़ी यानी कि इजी था, यानी कि बोले तो कांस्टेबल लेवल से भी लो लेवल का था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें यानी कि 10 से 5 नंबर इसके क्या बढ़ जाएंगे, तुक्के के बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यानी कि देखो जो हमारे 2024 की भर्ती थी, इसमें जनरल की कट ऑफ इसमें कितनी गई थी आपकी, जनरल की कट ऑफ इसमें 214, ओबीसी 198, ईडब्ल्यू से 187, एससी 178, एसटी कितनी गई थी, 146 गई थी। वहीं ये गई थी फिजिकल की कट ऑफ, किसकी कट ऑफ गई थी, ये फिजिकल की कट ऑफ गई थी। और फाइनल कट ऑफ इसकी 225, 216, 209 और 196 और 170। यानी कि यहाँ पर जनरल में 11 नंबर बढ़े थे, फाइनल में ओबीसी में 17 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 22 नंबर और एससी में 18 नंबर और एसटी में 23 नंबर इसमें बढ़े थे। यानी कि अगर जो हमारी फाइनल कट ऑफ है इसमें, यानी कि फाइनल कट ऑफ यानी कि जनरल की 75% के 75% गई थी, यानी कि जो ओवरऑल मार्क्स 300 है ना, उसके 75% गई थी। ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 70% और एससी की इसमें 65% और एसटी की 57%। तो ठीक है दोस्तों, तो इस भर्ती की हम कंपेरिजन तुलना करें
यानी कि हम यानी कि जो हमारे तुक्के के 10 से 12 प्रश्न हैं, सॉरी जो नंबर उनको हम ऐड करके देखें तो 2000 जो हमारी 26 की यूपी कांस्टेबल की भर्ती है उसमें यानी कि जनरल में यदि आपके ये 120 प्रश्न जनरल में और 117 ओबीसी में, 115 ईडब्ल्यूएस में, 110 एससी में और 102 एसटी में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। ये फिजिकल की कट ऑफ है, ठीक है। या क्या कर सकते हो आप, फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है यूपीएसआई में 30 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो पता नहीं इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ही बड़ा खेला करेगा। यदि मान लो आपकी किस्मत चमक जाए, तो यदि मान लो आपको 20 से 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल जाए, तो भाई क्या ही हो जाएगा, भाई शरीर थोड़ी खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, ठीक है। अगर हम फाइनल कट ऑफ गए बात करें फाइनल कट ऑफ की, तो यही जनरल की कट ऑफ 125 क्वेश्चन और ओबीसी की 122, ईडब्ल्यूएस की 121, एससी की 116 और एसटी की 110। यदि आपके इतने यानी कि ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, ठीक है दोस्तों। जो आपकी कट ऑफ लगती है मार्क्स वाइज विद नॉर्मलाइजेशन लगती है, यदि जनरल में 125, ओबीसी में 122, ईडब्ल्यूएस में 121, एससी में 116 और एसटी में 110, यदि आपके पर्सन बिल्कुल सही है तो आप बिल्कुल फाइनल तक सेफ हो, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं लड़कियों के बारे में। देखो लड़कियों के बारे में मैंने यहाँ पे जो फीमेल कट ऑफ है, यानी कि जनरल जो लड़की जनरल कट ऑफ यानी कि कैटेगरी से आती हैं जो, उनकी कट ऑफ यदि आपके 120 परसेंट सही हैं जनरल कैटेगरी, तो आप बिल्कुल फाइनल तक सेफ हो। अब बात करते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के बारे में, तो आप वहाँ से 2 से 3 प्रश्न कम करते जाओ। यानी कि अगर मान लो ओबीसी की तो 170 हो गई, ईडब्ल्यूएस की 116 के समथिंग और एससी 110 110 या 12 के समथिंग होगी और एसटी की उससे ही 5% आए, यानी कि 105%, ठीक है दोस्तों। यदि आपके इतने प्रश्न आपके बन रहे हैं तो ये लड़कियों के लिए फाइनल बिल्कुल सेफ है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।